क्या तरीका है माँ? अभी लौंडिया तुम्हें बताएगी कि अपनी अम्मा के साथ क्या व्यवहार करोगे तुम। अम्मा बस, बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। पता नहीं क्या जादू करके रखा इस लौंडिया ने कि जिस धंधे की वजह से तुम्हारे शरीर में खून है और जिस्म में जवानी चढ़ी है, उसी धंधे को बंद करना चाहते हो। होते कौन हो हमारे धंधा को बंद करने वाले? बेटा, जिस तरह से तुमको पाल पोस के बड़ा किया है ना, उसी तरह इस धंधे को अपने खून से सींचा है हमने। अरे एक बात बताओ, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुमने हमें पैदा किया है। हमारी हर इच्छा को नजरअंदाज करते हो तुम। एक औलाद होती है जो अपने माँ बाप के धंधे को आसमान की ऊंचाई तक ले जाती हो, और एक हो तुम। ये कोई जवाब नहीं देगा, पर हम सब समझते हैं ये सब जो हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अम्मा, मैडम जी को बीच में मत लाओ। हम नहीं ला रहे बीच में, तुम लाए हो। माँ और बेटे के बीच में इस लौंडिया को तुम लाए हो, और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। एहसास तो हमें हो गया, और अच्छा तो ये होता हमें पाल पोस के बड़ा करने की बजाय में जन्म देते या मार देते। ना हम रहते तो आपको कोई शिकायत होती, ना आपको कोई तकलीफ भी होती हमें लेके। ना हम होते, ना श्रद्धा जी के साथ कदम कदम पे कोई अन्याय करते। कभी मंगलसूत्र तोड़ा, कभी घर से बाहर निकाल दिया, फिर घर में ले आया, फिर घर से बाहर। अरे हमने शादी की है उनके साथ, कोई गुलामी करने का नसीब में लिखवा के नहीं आई है। पर क्या नाम आपको ये बता क्यों नहीं, आपको समझा क्यों नहीं कि आप तो ठहरी ना समझ, आप तो समझने से रही। अब आप मुद्दे पे आते और एक बात अच्छे से समझ लो, आज से ये शराब का व्यापार बंद। भले ही इसने मैं पाल पोस के बड़ा किया हो या खाने के लिए रोटी दी हो, तो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। आज सवेरा हो गया। अब इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। अपनी आवाज ऊंची करने से पहले अपनी औकात ऊंची करो। इस गांव में हमारा जो सिक्का चलता है वो इसलिए क्योंकि हमने अपने धंधे को अपने खून से सींचा है, और साथ ही में अपनी हैसियत को भी। अरे आज तक तुमने किया क्या है जो फरमान झाड़ रहे हो? पैदा हुए आपकी कोख से, आप ही ने पैदा किया ना, और इसी हक से तो आप हमारी इतनी बैंड बजाते आई हैं। हमारा भी तो थोड़ा हक बनता है ना, हक जताने का। बकवास बंद करो। इतनी ऐठन इसलिए है ना कि आज तक सब कुछ सोने की थाल में परोस कर मिला है। एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। बेटा, पहले कुछ शुरू करके दिखाओ, फिर बंद करने की बात करना। बड़ा ईमानदारी का भूत सवार हुआ है ना। बेटा, 2 वक्त की रोटी कमा कर तो दिखाओ पहले, फिर हमारे धंधे पर नजर डालना। उससे पहले हमारे धंधे पर बुरी नजर डाली तो हमसे बुरा कोई ना होगा, भले वो हमारा अपना खून ही क्यों ना हो। ऐ जिगरा, कमा पाओगे 1 रुपया? बेटा, लोगों की ना एड़ियां घिस जाती हैं 2 रोटी कमाने के लिए और सर पर छत के लिए। तुम्हें सर पर छत मिली है ना, तो उसको गिराने से पहले उसकी कीमत समझो। है बूता तुम में, तो अदा करो इस घर में रहने की कीमत, इस घर की 2 रोटियों की कीमत, और फिर हमारे चूल्हे में पानी डालने के बारे में सोचना।
अगर ऐसा किया ना तो भंवरी देवी वादा करती है अपने इन हाथों से अपने धंधे का स्वाहा करेगी वो। ए हिम्मत, लगाओ सर। क्या हुआ भाई, बोलती काहे बंद हो गई? सच्चाई और ईमानदारी का भूत उतर गया? बड़ा बोल रहा था कि धंधा बंद करेंगे, क्यों? कमा पाओगे ईमानदारी की 2 रोटी? खिला पाओगे अपने मैडम जी को सोने की भस्म ईमानदारी की चक्की चलाकर? नहीं, वो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आज के बाद से हमारे पाप की कमाई का एक निवाला नहीं ठूसने देंगे तुम लोगों को। बताओ, देख पाओगे अपनी जान को भूखा मरता? क्या बातें कर रही हो जीजिया? अब बताइए, अब भांजा तुम भी उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हो। अब गुस्सा थूक दो, तुम पुरानी बातों सब भूल जाओ, माफी मांग लो जीजी से। नहीं मन्ना, कोई जरूरत नहीं है मनाने की। पहले सड़क पर निकलने तो दो, पता चलेगा कि खुद को जो शेर समझते हैं वो शेर सिर्फ इसलिए हैं कि उनके साथ भंवरी देवी का नाम जुड़ा है। मन्ना मामा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं अम्मा, हमसे नहीं हो पाएगा। कहाँ सोने का बसम खाने वाले हम दुनिया की खाक कहाँ छानेंगे? हमसे नहीं हो पाएगा। हमारा दिमाग खराब हो गया था अम्मा। अब बताइए, अब दिमाग खराब हो गया था ना, अभी सही हुआ कि नहीं? चलो माफी मांगो, चलो आ जाओ, आ जाओ माफी मांगो, चलो। अरे हमें तो फिल्मों में होना चाहिए था अम्मा, क्या एक्टिंग कर लेते ना हम। नहीं, हम अपनी बोली हुई जबान से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये शेर सिंह की जबान है और वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटता है। हम वही निवाला तोड़ेंगे जो हम कमाएंगे, और वही खाएंगे और वही खिलाएंगे। और हाँ अम्मा, एक बात और बता दें कि सोने का बसम खाने वाला भी एक दिन मरता है और अनाज खाने वाला भी एक दिन मरता है। एक महीने में साबित करके दिखाएंगे कि भंवरी देवी के बिना शेर सिंह की क्या औकात है और क्या पहचान है। लगी शर्त?
भांजा जी, क्या बातें करे जा रहे हो तुम? है नहीं मुन्ना, कोई मनाने की जरूरत नहीं। ये तो बताओ पहले, ये जो तुम्हारी ईमानदारी की रोटी है, सूखी रोटी, वो तोड़ने के लिए इनमें से कौन कौन तैयार है? अबे गजरा, कर्जखोर की लौंडिया, तू खाएगी इनकी ईमानदारी की रोटी? सुंदरी चले कबला गई है, का कर रही है यहाँ? नहीं विकास, किसी को समझाने की या धमकाने की जरूरत नहीं है हमारे साथ आने की। सही कहा अम्मा, बिल्कुल सही कहा। ये भी तय रहा, इस रिश्ते की दहलीज को हम लांघेंगे और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वो कहा है ना, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप पर कोई भार का उंगली उठाए। और हाँ, एक बात का अच्छे से ध्यान रखें, हमारे और श्रद्धा जी के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश मत करें। तो कहा है ना, इस बार तो हम छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, पर अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे। क्या वादा करते हैं बेटा, तुम्हारे और तुम्हारे मैडम जी के बीच में कभी नहीं आएंगे? क्या है ना, आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो तुम्हारी ईमानदारी, नेकी, सच्चाई है, वही हमारा काम कर देगी। कलयुग है ना राजा, और जिस रिश्ते की दुहाई दे रहे हो ना तुम, लिख के ले लो, ये रिश्ता ही तुम्हारी सच्चाई की पीठ तोड़ेगा। और इस घर में रहना चाहते हो, बड़े शौक से रहो, लेकिन यहां रहने की कीमत अदा करनी होगी। तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की, समझे? भैया जी, हम आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं, ये लड़ाई हमारी है और अम्मा से शर्त भी हमने ही लगाई, और इस शर्त को पूरा भी हम करेंगे। तुम लोगों को हम पे भरोसा है कि नहीं? जी। ठीक है, मैं 2-3 घंटे का समय दो, सब कुछ सेटल कर देंगे, फिर साथ में खाना खाएंगे। चलो अब बस बहुत हो गया, अब हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शेर सिंह का नाम दिलावरपुर में बहुत चलता है। और वैसे भी क्या बोलता है विकास की, अगर कोई मर्द है यहाँ पे तो सिर्फ हम ही हैं, बाकी सब तो वो कार्बन कॉपी है।
काहे आ गए पीछे पीछे? अजी जी करा क्या तुमने है? लौटा जब गुस्से में होता है ना तो बड़बोलागिरी करता है, और तुम जैसा सयाना इंसान अगर हामी भर दे और आग में घी डालने काम कर दे तो? जो कहना है ना साफ साफ कहो, वरना जाओ यहाँ से। अजी जी हम ये कह रहे हैं तुमसे, तुमने शरत तो लगा ली है। अब ये सोचो कहीं भांजा जी अगर उस शरत जीत गए तो का धंधा बंद कर दोगी तुम? एक बात बताओ, इतने सालों में ईमानदारी का 1 रुपया कमाया है कभी? वो काय कि तुम हराम खोर हो। अरे जो हराम खोरी की आदत है किसी को लग जाए तो भैया फिर शरीर से आत्मा निकल जाए ये आदत नहीं निकलती। वो तो सुना होगा, चूजा उगले चोच से बड़की बड़की बतियां, चमचम मांगे चोच वही और चमड़ी रेशम की खटिया। माँ की छत्र छाया निकल जाएगी ना, बुद्धि ठिकाने पर लग जाएगी, बस धीरज धरो। अब तुम्हारे कहने पे हमने धीरज धर लिया। भांजा जी को तुम अच्छी तरह से जानती हो, अपनी जिद पर आ गए तो? अच्छी तरह से जानते हैं तभी तो कह रहे हैं। क्या करेगा शेर? टीचर ही करेगा कहीं, या किसी के खेत में हल जोतेगा? जिसने जिंदगी भर एक हाथ ना उठाया हो पानी का गिलास के लिए, वो का किसी के लिए पसीना बहाएगा? सोने के पालने में पला है हमारा लल्ला। मेहनत किस चिड़िया का नाम होती है उसे क्या पता। चिड़ियां घिसेंगी ना तब पता चलेगा। चलो तुम लोग जाओ अब। सुनो विकास, जरा तेरे पर नजर रखना, कहीं हमसे शर्त जीतने के चक्कर में किसी गलत आदमी से हाथ ना मिला ले, उसी का इस्तेमाल कर लेगा कोई। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बुआ, गिद्ध की नजर गड़ा के रखेंगे शेर भैया। शेर जी, इस नए सफर में कई चुनौतियां आएंगी और हम जानते हैं कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, और आपके इस सफर में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठाकुराइन, ये लीजिए दही चीनी। भाभी जी, भैया जी ने अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट फोटो कॉपी करने के लिए कहे थे, वो हमने कर दी। ठीक है भाई। ओ गंगा, जरा चाय तो बनाना। वो बाहर गई है ठाकुराइन, हम बना के लाए आपके लिए चाय। हाँ बनाओ। अरे रुको रुको भैया, तुम लोगों से कोई काम नहीं करवाना, और ना जो तुम्हारे शेर भैया हैं कहेंगे कि हमारे लोगों से काहे काम करा रहे हो। रहने दो। आपका एहसान है हम पर, और आपके लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए मना कैसे कर सकता है। जाओ गजरा, एक अदरक वाली चाय बना के आओ।
भगवान जी आपको सफल करे। अच्छा भैया जी, इस फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब भैया जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या अम्मा आशीर्वाद नहीं देंगे अपनी लल्ला को? पहली बार ईमानदारी की कमाई करने जा रहे हैं। जरा रुको तो। का है ना भैया, ईमानदारी की कमाई करने जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बेटा, जिस गाड़ी से जा रहे हो वो तो हमारे काले पैसे से खरीदी है, और इसमें जो ईंधन पड़ा है वो भी हमारे काले पैसे का है। तो चाबी दे दो। ओके श्रद्धा जी, चलते हैं हम। ध्यान रखिएगा अपना। बाय। विकास, जी। पवन सिंह करके है दीदी, इसने पैसा नहीं दिया। नमस्ते भैया जी। अरे भैया जी प्रणाम। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? किससे मिलना चाहते हैं आप? तेरा दिमाग खराब है, कुछ जानता नहीं है हम कौन है? ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। आप अपना नाम बताइए, परमिशन लेंगे तो जाने देंगे आपको। भूल क्या रहा है? अरे अरे अरे, प्रणाम भैया जी। भैया जी हैं, 2 दिन पहले अभी नौकरी ज्वाइन की हो, पेट पे लात पड़वाने का इंतजाम पहले कर लिए तुम। प्रणाम करो भैया जी प्रणाम। भैया जी। वो क्या है, 2 दिन पहले नौकरी पे लगा है ना, इसलिए आपको पहचाना नहीं। हम इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं भैया जी, इसे माफ कर दीजिए। आइए ना भैया जी, अंदर आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। आप आइए ना मेरे साथ। अरे ठाकुर साहब, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना प्लीज, आप चाय लीजिए। यहाँ नहीं, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अरे नहीं पंकज जी, रहने दीजिए। क्या हुआ ठाकुर साहब, आप हमें फोन कर देते, हम वहां पर आ जाते। आपने आने का कष्ट क्यों किया? काम ढूंढने वाले को तो कष्ट उठाना ही पड़ता है ना पंकज जी। तो आप काहे चल के आते हमारे पास? आप बोलिए ना ठाकुर साहब, हम बहुत घबरा रहे हैं। कौन गलती हो गई क्या हमसे? अरे पंकज जी, आप डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। हमें आपसे कुछ काम था, एक्चुअली मदद चाहिए थी आपकी। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब आप? हमें अच्छी तरीके से याद है, आपके बहुत सारे एहसान हैं हम पर। पिछले जाड़े में आपको याद है जब हमारी कंपनी की गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली थी? उस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा था मालिक, क्या करें, किसके पास जाएं। आपने बस एक फोन किया और हमारी गाड़ी छूट गई। अगर आप नहीं होते तो हम तो भूखे मर रहे होते। शाबाश, इसका मतलब आप एहसान फरामोश नहीं है। एक्चुअली हमें इस वक्त आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। नहीं, आप घबराइए मत, आप शांति से बैठिए। लीजिए, आप लीजिए पानी पीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत मत समझिएगा। हम तो यहाँ जॉब मांगने के लिए कैंडिडेट बनकर आए। आप क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? अरे यार, अभी तुम आप अभी हमें लगा कि आप एहसान फरामोश नहीं है, और अभी फिर से आप हम पे इस तरह से हंस रहे हैं। ये गलत बात है। हमारी इतनी औकात है कि मालिक कि आप पर हंस सके?
हम तो ये सोच रहे हैं कि ठाकुर शेर सिंह को, बहुरी देवी की इकलौती संतान को नौकरी की कौन जरूरत आन पड़ी। अरे तो हम यहाँ चाय पीने थोड़ा ना आए आपके पास पंकज जी। अब बताइए ठाकुराइन भवरी देवी की छत्र छाया में हमें चाय नहीं मिलेगी का? और अगर हम अपने खुद के पैरों पे खड़े होंगे इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलिए ना, कोई जॉब है? हाँ है ना ठाकुर साहब। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल प्रॉब्लम के कारण नौकरी छोड़कर गया है। उसकी जगह खाली है, अगर आप कहे तो। ये करिए ना आपने मुद्दे वाली बात। अब आप सच में एहसान फरामोश नहीं। पर पंकज जी, एक चीज पूछनी थी, तनख्वाह कितनी मिलेगी? 50,000। आप जो आपका पहले वाला जो एम्प्लॉय था उसको कितनी देते थे? जी नहीं, उसे तो 15,000 देते थे ठाकुर साहब। तो बस फिर हमें भी उतनी ही चाहिए पंकज जी। पंकज जी, आप हमारे नाम से जुड़ी हुई हैसियत को मत देखिए, आप तो बस ये देखिए कि हमें उस काम के कितने मिल सकते हैं और उतने ही दीजिए। और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम दिल खोल के एकदम जी लगा के काम करेंगे, पूरी मेहनत से काम करेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। क्या हुआ ठाकुर साहब? कुछ नहीं, वो पंकज जी, हम अभी आपने कहा ना कि आप हम पे भरोसा करते हैं। एक चीज और थी जो हम पूछना चाहते थे कि हमें एडवांस मिल सकता है थोड़ा? नहीं, आप हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। अरे ठाकुर साहब, आप मांगिए नहीं, आप हुक्म कीजिए। आप ही की कमाई है। और वैसे भी हमारी कंपनी नए एम्प्लॉय को एडवांस तो देती है। आपको कितना चाहिए? वो आप बाकी के एम्प्लॉयज को जितना भी परसेंटेज देते हैं उतना ही दे दीजिए। ठीक है ठीक है, आप आइए मेरे साथ, हम आपको अभी दिलवा देते हैं। आइए 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 प्लीज। पंकज जी, वो एक बात और है। थैंक यू। अरे आप ऐसे घबरा क्यों रहे? इतने चौंकने की क्या जरूरत है? हमने आई विल किल यू थोड़ा ना कहा आपसे। शुक्रिया अदा कर रहे हैं और दिल से थैंक यू बोल रहे हैं, जैसे ऑफिस के सारे एम्प्लॉय लोग बोलते होंगे एक दूसरे को। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर सिंह, आप प्लीज आइए। थैंक यू। अरे कोई है कि नहीं यहाँ? कहाँ गए सब लोग? स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? अपनी नौकरी पक्की करवा कर आए हैं हम। अरे मैडम जी, अरे अभी अभी बनवा के लाए हैं पूरे पैसे देकर। हाँ, क्या हमारी नौकरी तो लग गई है। लो, मुंह मीठा कीजिए। और अम्मा, ये लीजिए एडवांस पूरे 5,000 रुपए। मिस्टर सिंह की कमाई शुरू, और पहली कमाई अपने बड़ों के हाथों में देकर आशीर्वाद लेना चाहिए ना। अम्मा, आप इसे लेने से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी देनदारी शुरू हो गई। यहाँ पे हम सबका रहना, खाना पीना, वो सब शुरू हो गया। पर क्या है ना कि आज इस घर में चूल्हा नहीं चलेगा, क्योंकि हम सबके लिए बाहर से खाना लाए। ये लीजिए श्रद्धा शेर सिंह। अरे मुंह काहे ताक रही है हमारा? जल्दी से खाना परोसी, बड़ी भूख लग रही है यार। अरे अम्मा,
अपने लल्ला की कमाई हुई रोटी तो खाते जाइए। नहीं रे लल्ला, तेरी अम्मा को पाप का निवाला खाने की आदत हो गई। तेरे ईमानदारी की रोटी नहीं तोड़ पाएगी। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, 6 बजे का अलार्म लगाता है। नहीं यार, 12 तो बज चुके हैं, 6 घंटे सोने को मिलेगा। नहीं यार, एक काम करते 6.5 घंटे सोते। नहीं यार, वो भी कम हो जाएगा। 7:30 बजे का लगाता हूँ, भी कम हो जाएगा यार। एक काम करता हूँ, 8:14 का लगाता हूँ। 11 मिनट में नहा धो लूंगा और 5 मिनट में नाश्ता कर लूंगा, फिर घर से बाहर। चल बेटा शेर सिंह, सो जा। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये क्या हो गया भाई, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया? सब लोग खड़े हो गए, इसका मतलब घर जाने का समय हो गया क्या? चलो ठीक है, ओके बाय, टाटा। अरे भैया जी, अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ, ऑफिस तो अभी शुरू हुआ है। अरे फिर मैं सोने का ही दिया, ऑफिस को सोने की जगह होती है। अरे नमक अदा करना नाम की भी कुछ चीज होती है कि नहीं होती है? आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी भैया जी। अरे ये क्या भाई, इसके तो हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, इसे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? भैया जी, ये वही आदमी है जिसकी जगह आपको नौकरी लगी है। बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, अपना हिसाब करने आया है। देखिए पांडे जी, अस्पताल का बिल बहुत लंबा हो चुका है और हमारे पास कुछ हो बाकी नहीं रहा है। पत्नी के गहने तक बेचने तक की नौबत आ गई है और ड्यूटी पे तो हुआ है हमारी हाल। अब आप कंपनसेशन देने की जगह हमारी तनख्वाह से ही पैसे काट रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करता, लेकिन मैं वही कर रहा हूँ जो साहब ने कहा। मुझे माफ कीजिए और जाइए यहाँ से। अरे अगर ऐसे ही हाथ झाड़ते रहोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। और हाथ में कुछ पाना है तो मुट्ठी तो बांधो पहले। और भाई साहब, क्या जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी है, थोड़े से पैसा दे दोगे इनको तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो? हैं? अबे और ढक्कन, हमें ना पैदा ही बीच में पढ़ने के लिए हुए हैं। चुपचाप इन्हें कंपनसेशन दे पूरे महीने की तनख्वाह के साथ, वरना अगर हम पहचान देंगे ना तो झेल नहीं पाएगा। बदतमीजी से मत बात करो, समझे? अबे तेरी बदतमीजी से बात नहीं। तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय से बात करने की? सिक्योरिटी, मुंह क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इस बदतमीज आदमी को। पीछे हट, थोड़ा ऐसा प्लास्टर तुम्हारे पूरे शरीर पे चढ़ा देंगे। पीछे हट। अब है तेरा सर आसमान तक पहुंचे जा रहा है, तेरा गर्दन काटने का वक्त आ गया। मेरे ऑफिस में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समझे? अरे सर क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए, ये ठाकुर शेर सिंह जी है। कौन शेर सिंह? सर बाहुबली शेर सिंह जी। विल कीप अ माउथ शट। सर 1 मिनट मेरे साथ आइए। छोड़िए छोड़िए आप यहाँ आइए। सर ये भवरी देवी के बेटे हैं, ठाकुर शेर सिंह जी। हमने इन्हें नौकरी पे रखा है ताकि भवरी देवी को हफ्ता ना देना पड़े।
ये अभी अभी आप क्या बोले पंकज जी? जी हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। कहा है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। बेमतलब तुमसे आप तुम करके बात करते हैं। चल जरा फिर से बोल, तू क्या बोला? बोल ना कि हमको तू नौकरी पे इसलिए रखा है ताकि हमारी अम्मा भवरी देवी को हफ्ता ना देना पड़े। जी हम तो बस बिजनेस में ये सब तो चलता ही रहता है सर। नहीं, कहे थे ना पंकज तेरे से कि हमारे नाम से जुड़ी हुई हैसियत के कारण हमें नौकरी मत देना। कहे थे ना कि अपने बलबूते पे काम करना चाहते हैं, मेहनत करके। साले तुझ जैसे लोग हैं ना इस दुनिया में बहुत हैं, जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा के कम नहीं करते। साले आज तुम लोगों को पता चलेगा कि शेर सिंह से पंगा लेने का मतलब क्या होता है।